तो हेलो एवरीवन, अब कंटिन्यू करते हैं हम अपना टॉपिक आगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा, किस तरीके की ग्रिप्स होती हैं, किस तरीके से अपर लिम्ब का डेवलपमेंट हुआ एवोल्यूशन में, लिम्ब के कितने पार्ट होते हैं, हैंड क्या होता है, फोर आर्म क्या होता है, आर्म क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, शोल्डर के कितने पार्ट है, एक्जिला क्या है, और एक्जिला क्या है, आपका पेक्टोरल गर्डल क्या है, आपका बैक क्या है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, जिसको हमें अगर और डिटेल में समझना है कि अगर हम फोर लिम्ब के बारे में, तो अब हमें अभी हम एक, मैंने बार बार आपको बोल रहा हूं कि आप केवल एक ही चीज़ पर फोकस करिए, अपनी बीडी चौरसिया या विश्राम सिंह पर। ठीक है, तो उसके चैप्टर फर्स्ट को आप अगर पढ़ रहे होंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जा रही होंगी। अब उसी में से कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कंपैरिजन बिटवीन द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, तो आज मैं उसको डिस्कस करूंगा। और एक बहुत ही टफ टॉपिक दे रखा है जो एकदम से फर्स्ट ईयर के बच्चे को समझ में नहीं आता कभी। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो एम्ब्रियोलॉजी का कंसेप्ट है, एम्ब्रियोलॉजी का कंसेप्ट है, और वो एम्ब्रियोलॉजी का कंसेप्ट थोड़ा सा इसमें दे दिया है इंट्रोडक्शन पार्ट पे। अब बच्चा उसको पढ़ता है तो उसको समझ में कुछ नहीं आता, पढ़ तो लेता है, क्यों? क्योंकि उसने भी एम्ब्रियोलॉजी के बेसिक नहीं पढ़े। बॉडी किस तरीके से ग्रो कर रही है, किस तरीके से जो मूवमेंट होता है लिम्स का आफ्टर फुल डेवलपमेंट, वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, किस तरीके से बॉडी में ये सारे डिसीजंस होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में समझने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें समझना जरूरी है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इसी बात को, डिटेल में देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द अपर एंड लोअर लिम्ब। यहां पर साफ साफ लिखा है, बोथ द अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स आर बिल्ट ऑन द सेम बेसिक प्रिंसिपल। सेम बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सिंपल सा आप समझ लीजिए कि अगर मैं हैंड बनाऊं तो हैंड में ये कौन सा जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है? एल्बो जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है? रिस्ट जॉइंट। ठीक है, तो यहां पर तीन जॉइंट दिए गए हैं। इस वाले पोर्शन को मैं क्या बोलता हूं? आर्म। इसको क्या बोलता हूं? फोर आर्म। इसको क्या बोलता हूं? हैंड। ये क्या है? शोल्डर गर्डल। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो यही पैटर्न तो हमें पैर में देखने के लिए मिलता है। देखिए, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर कौन सा जॉइंट होता है? हिप जॉइंट। यहां कौन सा जॉइंट है? नी जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है? एंकल जॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? थाई। इसको क्या बोलते हैं? लेग। ये क्या है? फुट। पैटर्न तो सेम ही है। जहां पर ये अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जस्टिफिकेशन यहां पर इस बात का हो रहा है कि ये दोनों के दोनों लिम्स जो हैं वो हमारे सेम बेसिक पैटर्न पे मिलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो क्वाड्रूपेड पोजीशन होती है, जो जानवर चार हाथ पैरों पे चलते हैं, वो चार हाथ पैरों पे जो जानवर चलते हैं उनके जो पैरों की बनावट है वो कहीं ना कहीं हमसे मिलती जुलती है। ठीक है, उस किस लेवल पर? ऑस्टियोलॉजी, बोन्स के लेवल पर। ठीक है, फंक्शन वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक पैटर्न सारे मैमल्स में एक ही रहेगा, है ना? सारे मैमल्स में बेसिक पैटर्न एक ही रहेगा विद सम एक्सेप्शंस। ठीक है, अब यहां पर आता है कंसेप्ट बेसिक, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो बुक में नहीं दे रखा है, इसको समझिए। ठीक है, इसके बिना वो जो समझा है अभी हमने, वो जो चार्ट, वो पूरे तरीके से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसको समझिए। तो मान लीजिए ये कोई एम्ब्रियो है और उसको हमने इस तरीके से, अगर मैं इसको बंद कर दूं,
ठीक है, ऐसे था और ऐसे खोल दिया, तो खोलने के बाद ये इस तरीके से। अब इसके अंदर सेगमेंट होंगे नर्व के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है डर्मेटोम का, डर्मेटोम मायोटोम। डर्मेटोम मतलब सेंसरी सप्लाई, मायोटोम मतलब मसल यानी मोटर सप्लाई। तो नर्व जो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करेगी सेंसेशन के लिए, चाहे वो सेंसरी हो या मोटर या मूवमेंट वाले हो मसल के लिए, उसमें हमको ये सारे टर्म पता होने चाहिए। तो मान लीजिए ये लिम्ब था और ये लिम्ब की एक एक्सिस हो गई और एक एक्सिस ये हो गई, ठीक है। तो लिम्ब मेन एक्सिस के, बॉडी एक्सिस के इस तरीके से 90 डिग्री पे है। अब इस एक्सिस के, इस लिम्ब की एक्सिस क्या है, इसकी एक्सिस तो ये है ना बेटा, तो इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, प्री एक्सियल, और इसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं, पोस्ट एक्सियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्री एक्सियल एंड पोस्ट एक्सियल। और ऐसे ही पैर में प्री एक्सियल एंड पोस्ट एक्सियल। क्लियर, प्री एक्सियल एंड पोस्ट एक्सियल। एक और बात याद रखिए, प्री एक्सियल में थंब किधर, थंब हमेशा किस तरफ होगा, प्री एक्सियल की तरफ, और पैर में भी थंब किस तरफ होगा, प्री एक्सियल की तरफ इनिशियली ये याद रखिएगा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन प्री एक्सियल बॉर्डर एंड पोस्ट एक्सियल बॉर्डर ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, इसको समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा ये जो ग्रेट टो है ये अंदर की तरफ क्यों है और ये जो मेन टो है ये बाहर की तरफ क्यों है, मतलब जो सुपाइन पोजीशन है उसमें लिम्ब का रोटेशन किस तरीके से हुआ है। तो अब हम लिम्ब बड अपीयरेंस और इलोंगेशन की प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले अपर लिम्ब का एरिया डेवलप होता है सर्वाइकल रीजन के लेटरली, है ना। देखिए पीछे वर्टिब्रल कॉलम के पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, वहां से आपका ये बड निकलना शुरू हो गया, जिसका एपिकल पार्ट जो डार्क ब्लू कलर का है उसको बोलते हैं एपिकल एक्टोडर्मल रिज। ठीक है, यहाँ से डेवलपमेंट होगा शुरू, फिंगर्स का और थंब का बनना शुरू होगा यहाँ से। ठीक है, अपर लिम्ब के केस में धीरे धीरे देखिए नीचे की तरफ देखिए लोअर लिम्ब भी डेवलप हो रहे हैं, जिसमें 3 से 4 दिन का गैप होता है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के डेवलप होने के बीच में। ठीक है, अब आप देखिए जैसे जैसे ये एलोंगेट हो रहा है, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्योंकि धीरे धीरे एल्बो जॉइंट इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है ना। आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई, जाकर प्ले स्टोर से अभी एनाटॉमी विद मी का ऐप डाउनलोड करिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तुरंत ऐप को डाउनलोड करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू।